साल 2025 में सावन मास 11 जुलाई से शुरू हो चुका है और 9 अगस्त को समाप्त होगा। सावन मास में भगवान शिव की विशेष आराधना की जाती है। वहीं सावन मास में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। बता दें कि सावन मास का पहला प्रदोष व्रत 22 जुलाई को मनाया जाएगा, जो मंगलवार के दिन पड़ेगा। मंगलवार के दिन पड़ने के चलते ये भौम प्रदोष व्रत कहलाएगा। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा की जाती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति व्रत रखकर सायकाल को प्रदोष काल में भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं करियर और कारोबार में तरक्की मिल सकती है। ऐसे में जानते हैं सावन मास में पहला प्रदोष व्रत कब पड़ेगा। ज्योतिष पंचांग के अनुसार सावन मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 22 जुलाई को प्रातः 7:04 पर आरंभ होगी। वहीं इस तिथि का समापन 23 जुलाई को प्रातः 4:38 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन भोलेनाथ और माँ पार्वती की पूजा का समय सायकाल 7:19 से लेकर रात्रि 9:23 तक रहेगा। भौम प्रदोष व्रत की पूजा विधि के अनुसार भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए, घर में सुख समृद्धि के आगमन के लिए और जीवन के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये पूजा अत्यंत लाभदायक होती है। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का स्मरण करें और व्रत करने का संकल्प लें। इसके पश्चात पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान आदि करके नित्य कर्मों से निवृत्त हो। इसके पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें, सूर्य देव को अर्घ दें। इसके पश्चात घर के मंदिर में दैनिक पूजा करें। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है, लेकिन पूजा से संबंधित सभी सामग्री पहले एकत्रित करनी चाहिए। इसके पश्चात उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण में एक चौकी स्थापित करें। चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं। इस पर गंगा जल का छिड़काव करें। इस चौकी पर भगवान शिव, भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। साथ ही शिवलिंग को भी एक थाली में रखें। सभी प्रतिमाओं पर गंगा जल का छिड़काव करें। इसके पश्चात पूजन स्थल पर घी का दीपक प्रज्वलित करें। सभी प्रतिमाओं को तिलक करें। भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भगवान गणेश को हल्दी कुमकुम का तिलक करें। माता पार्वती को भी कुमकुम का तिलक लगाएं। इसके बाद सभी प्रतिमाओं को अक्षत अर्पित करें। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें जनेऊ, दूर्वा, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, लाल पुष्प, पुष्पमाला, धूप, दीप, दक्षिणा आदि अर्पित करें। पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें और फिर गंगा जल से अभिषेक करें। इसके पश्चात शिवलिंग पर भांग, धतूरा, आक का फूल, बेलपत्र आदि अर्पित करें। यदि घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी मंदिर में जाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। भगवान शिव जी की प्रतिमा पर भी पुष्पमाला, सफेद पुष्प, बेलपत्र, आक का फूल, भांग, धतूरा अर्पित करें। माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री, मौली, पुष्पमाला आदि अर्पित करें। प्रदोष व्रत की कथा पढ़ें या सुने। प्रदोष व्रत पर शिव चालीसा का पाठ करें या 108 बार महामृत्युंजय का जाप करें। रुद्र अष्टक पढ़ें। शिव तांडव स्तोत्र भी पढ़ सकते हैं। अंत में धूप दीप से भगवान शिव और माता पार्वती की आरती उतारें। मंगलवार होने के कारण इस दिन हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए और उनको बूंदी के लड्डू का भोग लगाना चाहिए। हनुमान जी रुद्र के 11वें अवतार माने जाते हैं, इसलिए भगवान शिव के साथ हनुमान जी की पूजा करना मंगलकारी माना जाता है। भौम प्रदोष व्रत के महत्व के अनुसार जिन लोगों की कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके जीवन में अक्सर विवाह में रुकावटें, धन की हानि और वैवाहिक समस्याएं आती रहती हैं। भौम प्रदोष व्रत इस दोष को शांत करने में मदद करता है। यह व्रत ग्रहों की स्थिति को संतुलित करता है और नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से कर्ज में फंसा हुआ है या आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो ये व्रत उसकी परेशानियों को दूर करता है। मान्यता है कि भगवान शिव की कृपा से सभी तरह की आर्थिक बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी दंपत्ति के वैवाहिक जीवन में तनाव है तो भौम प्रदोष व्रत रखने से रिश्तों में मधुरता आती है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। भौम प्रदोष व्रत के नियम इस प्रकार हैं। भौम प्रदोष व्रत के दौरान कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। भौम प्रदोष व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करें। इस दिन संयमित जीवन शैली अपनाएं। सात्विक भोजन ग्रहण करें। लहसुन प्याज रहित भोजन करें। झूठ न बोले और किसी के प्रति बुरे विचार न रखें। पूरे दिन भगवान शिव का ध्यान और उनकी भक्ति में लीन रहें। व्रत के दौरान नशे से दूर रहें और मन को पवित्र रखें। भौम प्रदोष व्रत पर ये विशेष उपाय अवश्य करनी चाहिए। भौम प्रदोष व्रत पर तांबे का दान करें। मंगल का प्रतीक तांबा है। मंगलवार को तांबे का दान करने से ग्रह दोष शांत होते हैं। मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना विशेष लाभकारी होता है। भौम प्रदोष व्रत पर उनके सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस दिन शिवलिंग पर लाल चंदन से तिलक लगाने से मंगल की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। मंगलवार को मसूर की दाल का दान करने से आर्थिक समृद्धि और कर्ज से मुक्ति मिलती है।